और आतंकी हाफिज से जुड़ी एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। हाफिज के ठिकाने से अब एम्बुलेंस निकली है। तो एक तरफ खबर आई कि कैसे स्ट्राइक में मारा गया है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। अब आतंकी हाफिज से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है कि यहां एक हाफिज के ठिकाने से एम्बुलेंस भी निकली है। तो तस्वीरें तो अब आपको हम दिन की भी दिखा चुके हैं, रात में हमलों को कैसे अंजाम दिया गया और उसके बाद तबाही का मंजर पूरी दुनिया के सामने है। फिलहाल एक बड़ी खबर उन आतंकी ठिकानों से अब सामने आ रही है। आतंकी हाफिज से जुड़ी ये एक और बड़ी खबर है कि हाफिज के ठिकाने से अब एम्बुलेंस भी निकली है। हालांकि अस्पताल पहुंचे पाक टॉप ऑफिसर्स को लेकर भी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताई, जहां पर स्ट्राइक हुई वहां से अब एम्बुलेंस निकली है। आतंकी हाफिज से जुड़ी एक और ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन आतंकी संगठन जहां पर जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने थे, उनकी फिलहाल अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। और ये एक और लेटेस्ट तस्वीर अब आपके सामने। और सुमित, इन तस्वीरों को जरा बयां करिए, क्योंकि जहां पर हमले हुए वहां सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। उन्हीं जगहों की ये एक और तस्वीर जिससे साफ है कि कैसे ये ठिकाना पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और यहीं पर अब एम्बुलेंस भी नजर आ रही है। सुमित, और देखिए आपको आर्म्स के साथ वो लोग भी नजर आ जाएंगे। अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो जो सिविल उसमें है, तो आप ये समझिए कि पूरा इलाका, और ये देखिए ये सड़कें जो हैं ये अक्सर खाली रहा करती थी और यहाँ पर आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज ये वही कैंप है जैश का जो लगातार एक सेफ जोन के तौर पर माना जाता था। और अभी इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको बता रहा था कि करीबन 18 एकड़ 17 से 18 एकड़ का ये पूरा लैंड था जिसमें अलग अलग विंग्स बनाए रखे थे। यहाँ पर ना सिर्फ आप देखिए कि उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक अलग कैंप था, एम्युनिशंस का अलग कैंप था, यहाँ तक कि उनको नई मॉडर्न वॉरफेयर के लिए या फिर आप कह सकते हैं आईडीज बनाने के लिए जानकारी दी जाती थी। और एक बड़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट इसलिए था कि जो फंडिंग आती थी इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, जैश को, यहाँ से सर्कुलेट की जाती थी पीओके के अंदर। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि इस पूरे एक बड़े कैंपस के अंदर चलाई जा रही थी और ये बड़े खुले तौर पर चलाई जाती थी। पाकिस्तान के अंदर उसकी फोर्स का जो संरक्षण मिला हुआ था इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इनको लगता था कि शायद इनको कोई टोकने वाला नहीं है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन शायद आज के बाद, यानी कल रात को हुए ऑपरेशन के बाद, इनको अब ये डर लगेगा कि शायद ये पाकिस्तान के किसी कोने में छुप जाएं। जब भारतीय सेना चाहेंगी इनको उन किनारों पर, उन कोने पर, यानी ये जैश का वो हेडक्वार्टर है जिसे तबाह कर दिया गया है। सुमित,